नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है गणित में क्षेत्रफल पर आधारित। पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में भी जाना, अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में भी जाना, और उसी के साथ में हमने कुछ उदाहरण भी लिए थे। उदाहरणों के द्वारा भी आपको बताया था कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और जो परीक्षा है NMMS उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो बच्चों, एक बात और बता दूं कि कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे फॉर्म कब निकलेंगे, हमारे फॉर्म कब निकलेंगे। तो बच्चों, आप संतोष बनाए रखें, धीरज बनाए रखें। धीरे धीरे प्रत्येक राज्य अपने NMMS के फॉर्म निकाल रहे लगातार। तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखिए। अगर आपकी तैयारी होगी तो फॉर्म कभी निकले, फॉर्म निकलने के 1 महीने के बाद सरकार पेपर करवा देती है। तो आप अपनी तैयारी लगातार रखें। पेपर की चिंता मत करें कि पेपर कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, वो सब को काम हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी ज़रूर रखें। तो देखते हैं, आज हम चर्चा करते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? समलंब चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो समलंब चतुर्भुज है वो होता कैसा है, उसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषता है, उसके बाद में उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि समलंब चतुर्भुज। अब देखते हैं, एक चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे ये चित्र दिया गया है, इसमें ABCD। अब इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? समांतर। दोनों क्या है? समांतर। तो समलंब चतुर्भुज में यही होता है कि वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो? समांतर हो। तो देखो, इसको AB समांतर है CD। अब परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि AB समांतर CD, तो ये निशान है बीच वाला, ये किसका निशान है? तो ऑप्शन में आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा का। B, ये ऑप्शन आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा का। B आ जाएगा समांतर रेखा का। C आ जाएगा बराबर का, और D आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? समांतर रेखा का। तो ये निशान किसका है? समांतर रेखा का। AB समांतर CD। प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, किसी प्रकार से प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये समांतर रेखाएं, अगर किसी त्रिभुज में एक जोड़ा समांतर रेखाओं का हो तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समलंब त्रिभुज कहलाता है। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो ऊंचाई कहलाती है, जिसे H के द्वारा दर्शाते हैं। क्या कहलाती है? ऊंचाई। और इसे किसके द्वारा दर्शाते हैं? H के द्वारा। अगर बच्चों पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन, और साथ में किस राज्य के फॉर्म निकल चुके हैं इसके बारे में भी मैं लगातार आपको सूचनाएं वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो आप चैनल पे बने रहे और अपने दोस्तों के साथ में भी चैनल को शेयर ज़रूर करें। और जो प्ले लिस्ट है NMS 2022 उसमें जाके सभी वीडियो ज़रूर देखें। तो देखते हैं प्रश्न। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दिया गया है 480 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना, ये भी आ सकता है कि जो क्षेत्रफल है इसकी इकाई क्या होगी? तो ऊपर स्क्वायर होगी, या फिर इसको स्क्वायर न लिखकर वर्ग मीटर भी हो सकता है लिखा हुआ, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर वर्ग किलोमीटर भी लिखा हो सकता है। इस प्रकार से आपको मिल सकता है। तो देखते हैं, 480 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 15। कितनी दी गई है? 15 मीटर। यानी कि H ऊंचाई कितनी दी गई है? 15 मीटर। और उनमें से एक समांतर भुजा कितनी दी गई है? 20। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसके क्षेत्रफल का सूत्र ध्यान होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्या होगा? समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में उनके बीच की दूरी। तो बच्चों, एक बात बता दूं कि
आशा करता हूँ कि आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जो भी नई बात आती है तो उसको आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, और लिखनी अति ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो देखो क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं मैंने बताई थी, इसमें समांतर भुजाएं एक 20 दी गई है और दूसरी हमें ज्ञात करनी है। बीच की दूरी कितनी दी गई है? 15, और क्षेत्रफल 480 दिया गया है। अब हम ज्ञात कैसे करेंगे? देखो इसमें सूत्र दिया गया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 480 मीटर स्क्वायर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। जैसे ये चित्र बना दिया। अब इसमें ए इसको मान ली, बी इसको मान ली, और एच ये ऊंचाई मान ली। तो अब इसको ज्ञात करेंगे तो देखिए 1/2 इंटू 15 इंटू में जो ए गुजा 20 और प्लस में बी बराबर कितना हो गया? 480। ऐसे भी समीकरण लिखी हुई आ सकती है। इस प्रकार से 2 समीकरण दे सकता है, 4 समीकरण जैसे, या फिर 1/2 इंटू बी एच दे देगा यहाँ पे खाली, और अंदर दे देगा 20 प्लस 15 बराबर 480। ऐसे ही 2 समीकरणों बता देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी सही है। तो ऊपर वाली ये सही है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बी दूसरी भुजा दी गई है, दूसरी भुजा में ज्ञात करनी है। अब आप निकाल सकते हैं आराम से। तो ये देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है, ये बना दी समीकरण। उसके बाद में क्या किया इसने कि जो दूसरी साइड में पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो इसमें देखो 480 बराबर 1/2 इंटू में 15 और गुणा में 20 प्लस बी दिया गया है। तो इसको दूसरी साइड में ले जाएगा तो देखो 480 जो भाग में वो गुणा में जाएगा, गुणा में 2 हो जाएगा, और नीचे a गुणा 15 है, a गुणा 15 बराबर 20 प्लस में बी छोड़ दिया इसने, क्या छोड़ दिया? 20 प्लस बी। अब इनमें से इसको हल किया, हल करने के बाद में 20 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, और 20 को दूसरी साइड में जाएंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आसानी से कि 64 बराबर 20 प्लस बी, और बी बराबर क्या हो गया? 64 माइनस 20 बराबर 44 एम। इसका उत्तर आ गया। तो दूसरी भुजा कितनी होगी? 44 एम। बस मान रखना है, मान रख के आपको हल करना है, लेकिन आपको अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। बार बार अगर अभ्यास करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक समचतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक वर्ग का रूप होता है। किसका रूप होता है? वर्ग का। लेकिन इसमें क्या होती है? सभी भुजाएं 90 डिग्री के ऊपर नहीं होती है, लेकिन सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। सम का मतलब समान। चतुर्भुज चारों भुजाएं क्या होती है? समान, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। बस इतना ही अंतर है। बाकी क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे तो देखो क्षेत्रफल दिया गया है 240 मीटर स्क्वायर। विकीर्ण, अब विकीर्ण कौन से होते हैं? ये विकीर्ण होती हैं, यानी कि आमने सामने की जो शीर्ष है उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकीर्ण। तो 2 विकीर्ण होते हैं। कितने? 2 विकीर्ण। एक विकीर्ण ये, दूसरा विकीर्ण ये। तो देखो विकीर्णों में एक की लंबाई 16 सेमी है, तो विकीर्ण दूसरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक विकीर्ण की लंबाई कितनी? 16 सेमी। दूसरे विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मान लीजिए एक विकीर्ण की लंबाई d1 बराबर 16 सेमी। d1 बराबर कितनी दी गई है? 16 सेमी। और दूसरे विकीर्ण d1 d2 मान लिया, विकीर्ण d1 और d2, और क्षेत्रफल हमें दे दिया। तो कैसे, सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का? 1/2 इंटू विकीर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो देखो 1/2 इंटू विकर्ण d1 गुणा में d2, क्या? d1 गुणा में d2। तो आप देख सकते हैं कि 1/2 इंटू d1 इंटू d2 बराबर 240। अब 240 1/2 इंटू d1 कितना है? 16, और d2 हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखो कि 240 2 भाग में गुणा में जाएगा, और 16 गुणा में तो भाग में आएगा, और बराबर क्या देगा? d2। जब इसको हल करेंगे देखो 8 से जाएगा, और ये 3 से 30 हो जाएगा। उत्तर कितना आ गया? 30। तो d2 कितना हो गया? 30 सेमी। अब याद रखना है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, और जो समांतर चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है।
इन बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आधार इंटू ऊंचाई उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब जो अगला अपना टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये दिए गए हैं घनाभ, बेलन, शंकु, घन और पिरामिड। ये कैसे होते हैं, इनकी आकृति आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि घनाभ कैसा होता है, बेलन कैसा होता है, शंकु कैसा होता है, घन कैसा होता है और पिरामिड कैसा होता है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से देख ले। और जो ये इसमें क्या नाम दिया गया, एक शीर्ष दिया गया, एक पलक दिया गया और एक किनारा दिया गया। किनारा कौन सा होता है, ये किनारा होता है। ये क्या होता है, किनारा। और ये पूरा जो डिब्बा है बीच का, ये क्या होता है, फलक। क्या होता है, फलक। और एक ये कोना होता है, ये कोना, ये कोना क्या होता है, शीर्ष। क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। तो आज का आपका काम क्या है कि जो घन है, घनाभ है, शंकु है, पिरामिड है, इनमें आपको बताने हैं कि शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष का मतलब कोना, कोने कितने होते हैं। दूसरा फलक, फलक का मतलब साइड कितनी होती है। तीसरा किनारा, किनारे तो आप समझ गए, यानी एक किनारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां और 11वां 12वां। तो किनारे कितने होते हैं, यानी शीर्ष, फलक और किनारे। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि घन, घनाभ, शंकु और पिरामिड में शीर्ष कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और फलक कितने होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।